ये बाद में सोच करके पता चलेगा। तो जो समय जीवन का बचा है उसमें काम तो हो जाएगा। जब जिसके नाम को लोगे, उसके रूप को याद करोगे, तभी तो वो सहायक होगा, तभी तो मददगार होगा। नाम है मोहन, सोहन सोहन बुला रहे हो तो सोहन मोहन क्या बोलेंगे। तो देखो, पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। आपको सुमिरन, ध्यान और भजन यह करा भी दिया। शुरू में सुमिरन कराया था, जब आया था फिर ध्यान कराया, फिर भजन कराया, और नामदान देने के बाद भी ध्यान और भजन करा दिया। यह अगर बराबर करते रहोगे तो आपका रक्षाबंधन हो जाएगा। नहीं तो कितना भी धागा बांध लो, कितना भी पूरी मिठाई खा लो, कितना भी जश्न मना लो, खुशी मना लो, लेकिन जीवात्मा का रक्षा नहीं हो सकती है इससे। और इससे दोनों बंधन कटेंगे। अपने आप देखो, आदमी जैसे कोई चीज़ खाते खाते वो उठ जाता है, करते करते वो उठ जाता है, ऐसे अरुचि पैदा हो जाती है। तो रहोगे तो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन ये जो लोभ लालच और ये जो आदतें बिगड़ रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो चीज़ों का, लोगों का, तो वो कम हो जाएगा। देखो, शरीर की गर्मी अगर ख़त्म हो जाए तो कहते शरीर ठंडा पड़ गया, अब इनको दरवाजे के बाहर निकाल दो, अब इनका समय आ गया, अब ये बचेंगे नहीं। तो गर्मी भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत भर की गर्मी ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है, बदन गर्म हो जाता है, तब कहते हो अब इनको दवा पिलाओ, बुखार आ गया, बुखार को दूर करो। नहीं तो यही बुखार हड्डी तक पहुंच जाएगा तो भयंकर बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही ये जो भयंकर बीमारी हो रही है गृहस्थ आश्रम में, लोगों के घर घर में लड़ाई झगड़ा, भय मनस्ता, ईर्ष्या द्वेष बीमारी, ये जो साथ नहीं छोड़ रही है, तो ये सब खत्म हो जाएगी। रहोगे गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन ज़रूरत भर की गर्मी, ज़रूरत भर की चाह इच्छा रहेगी, ज़रूरत भर का उपभोग उपयोग रहेगा, तो गृहस्थ आश्रम भी स्वर्ग हो जाएगा। ये बंधन भी आप आसानी से काट लोगे, और जीवात्मा का बंधन ये सुमिरन ध्यान भजन से ये कट जाएंगे। तो बराबर करते रहेंगे। अब देखो प्रेमियों, अब आप लोग जो आए हो जाओगे, आस पास के हो, और इक्का दुक्का जो बाहर के आ गए हैं वो भी जाएंगे। ये जो ऑनलाइन प्रसारण यहाँ से सीधा कर रहे हैं, उसमें बहुत से जिम्मेदार लोग और लोग भी भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबके लिए आज रक्षाबंधन त्यौहार के दिन ये बताया जा रहा है कि जैसे आप लोग ध्यान भजन साप्ताहिक सत्संग आप लोग करते हो, नाम धुनी जिस तरह से आपको बताया गया सुबह शाम करते हो, उस तरह से करते रहना, ये चलता रहेगा। भंडारे देश में विदेश में, विदेशों में भी भंडारे चल रहे हैं, विदेशों में भी मंदिर बन गए, विदेशों में भी सत्संग होने लग गया। विदेश में बहुत आदमी हो गए, कई देशों में हो गया। अगर समझो 32 देशों में। तो हमने गुरु महाराज के जाने के बाद गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया। अपने आदमी सब जगह वहाँ जो थे वो तो थे ही, लेकिन जो नहीं थे वहाँ भी बनाया गया। 15-16 देशों में तो नामदान भी हो गया, कई बार हुआ किसी किसी देश में। तो विदेशों में भी खूब काम चल रहा है। आश्रम भी लोग वहाँ पर कई जगहों पर बड़ा, जैसे आपके इंडिया में ऐसे भी बनाने के चक्कर में हो गए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि देश विदेश में ये जो काम चल रहा है ये चलता रहेगा। अभी गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजन का आदेश आप लोगों को मिला था, और आप लोग अपनी कुवत भर, अपनी ताकत भर निभाए। हमको संतुष्टि है इस बात की, लेकिन हमारी सोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ये हो जाए। तो कुछ जिलों में तो खूब हुआ, थोड़े बहुत ही गांव छूटे हैं, कुछ में कम हो पाया। जहाँ जैसी परिस्थिति थी, जहाँ जैसे लोग थे, उस हिसाब से पूजन हुआ। तो 1 महीने का समय
आपको और दिया जा रहा है। अगला पूर्णिमा, भादो पूर्णिमा तक आप लोग पूजन का कार्यक्रम कराओ जगह जगह। और जो टीमें आपकी बन गई हैं, जो कमेटियां गांव में बन गई हैं, अब उनको काम सौंपो। जो गांव नज़दीक में रह गए हैं उनको कहो कि वो जा कर के पूजन करावें। देखो, प्रसाद तो वही बचेगा। वो जो गुरु पूर्णिमा का प्रसाद आप बांट रहे हो, उसी में जब ख़त्म होने लगे तो थोड़ा सा इलायची दाना है, बतासा है, या कोई भी मीठी चीज़ आप मिला लो। और वो जहाँ पर कार्यक्रम हो वो ज़्यादा प्रसाद में आप मिला करके वही बंटवाओ। और राखी भी बटेगी। ये धागा अभी यहाँ मिलेगा आपको, आराम से ले लेना, सबको मिलेगा। जब तक आज शाम तक लोग आते रहेंगे, प्रसाद और यह राखी जिसको रक्षा कहते हो, यह रक्षा मिलेगा। इसको ले जाना और वहाँ पर इसी से छुआ देना। ना मिल पावे, सब जगह ना पहुँच पावे ये, क्योंकि देश बड़ा है, पहुँचने में समय लग जाएगा। तो आप लोग, जो लोग भी यहाँ सुन रहे हो, लोगों को बता देना, या ऑनलाइन जो देख रहे हो, सुन रहे हो, आप लोगों को बता दो कि फोटो लगा करके और कोई भी रक्षा फोटो से छुआ करके, ध्यान लगा करके, गुरु महाराज का जय गुरु नाम ध्वनि बोल करके थोड़ी देर छुआ करके और वही बांट देंगे। तो वो भी बांधेंगे लोग, तो वो भी गुरु महाराज की दया से कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएगा ही। कम से कम लोगों को विश्वास तो जमे, कम से कम संत मत को लोग समझें तो समझने की कोशिश तो करें। अब फायदा जब तक नहीं होगा तब तक आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता, समझता नहीं। इसलिए यानी समझ लो कि आप तो उनके साथ परमार्थी काम करना, आप उनको प्रसाद देना, रक्षा देना, तो उनसे किसी भी चीज़ की प्रेमियों इच्छा मत रखना कि कहीं चलो ये बड़े आदमी हैं तो कुछ हमको पैसा दे देंगे, हमारी संगत को ही दे देंगे, हमारे लिए कर देंगे। किसी से कुछ मांगना मत। आप इतनी भारी संख्या में हो कि आप तो छोटे लोग, जिनको लोग कहते हैं आप छोटे लोग ही बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और आज रक्षाबंधन के दिन आपको बता रहा हूँ कि नियत आपकी अगर अच्छी रही तो पैसे के बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी जो रुपया पैसा जिनको कहते हो, उसकी जो देवी हैं, जो दाता हैं जिनको कहा गया, उनकी तरफ से इशारा है कि पैसे की कमी नहीं होने पाएगी। जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे लिए इशारा है, मेरे लिए उनका कहना है। तो आप भी तो वही काम कर रहे हो, वही काम गुरु महाराज जो छोड़ करके गए इस धरती पर सतयुग लाने का, वही काम तो आप भी कर रहे हो। लेकिन सतयुग कैसे आएगा? घर में बैठने से सतयुग नहीं आएगा। घर में बैठकर आप किसी को समझा नहीं सकते हो, सुधार नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, सतयुग के लायक बना नहीं सकते हो। इसलिए योजना तो बनानी पड़ेगी, घर से निकलना तो पड़ेगा। भारत देश में ही कुछ प्रदेश इस तरह के हैं कि जहाँ पर प्रचार की कमी है, वहाँ की भी योजना आप लोग बनाओ। जो भी केंद्रीय व्यवस्था कमेटी के सदस्य हो, संस्था के जो आप सदस्य हो, जो भी आप अपने अपने प्रांतों का काम देखते हो, सक्रिय जिलों का काम देखते हो, आप लोग अपनी मीटिंग आज करो और योजना बनाओ। जिन जिन प्रांतों में सत्संगी कम हैं, जहाँ प्रचार होना है, उनके बारे में भी आप योजना बनाओ और वहाँ भी पूजन हो जाए, वहाँ भी यह रक्षा पहुँच जाए और वहाँ भी लोग जानकारी में, लोगों को जानकारी हो जाए इन बातों की जो जानकारी आप लोगों को है। निस्वार्थ भाव से उनसे कोई इच्छा रख करके, जब आप इच्छा न रख करके जब आप उनको कोई चीज़ बताओगे, उनकी सेवा करोगे, परमार्थी आपको समझ लेंगे और फिर आपकी बातों पर गौर करेंगे, फिर आपके मिशन को वो पकड़ लेंगे
और आपके मिशन के लायक जो सतयुग लाने का मिशन इस धरती पर आपका चल रहा है, उसके लायक वो बन जाएंगे। देखो, युग परिवर्तन जब होता है बहुत मरते हैं, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, अब सब मरी जाएंगे जब, तब सतयुग देखेगा कौन? तो सतयुग के लायक लोगों को बनाना है। जब नहीं मानेंगे तब देखा जाएगा, फिर तो काल भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आपको तो अभी दया लुटानी है, गुरु महाराज की दया भाव लोगों के अंदर पैदा करके दयालु की दया दिला देनी है, तो बराबर चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कोई देश का कोई भी प्रांत न छूटे और शरद पूर्णिमा तक सब जगह पूजन हो जाए, हर जिले में पूजन हो जाए। और हिम्मत बढ़ गई लोगों की। कब बढ़ी? जब निकल पड़े कि हमको पूजन कराना है और बताना है। ऐसे भी कार्यकर्ता का समाचार मेरे पास आया कि ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए लोगों को ही समझा करके और ट्रेन में ही पूजन करा दिया, गुरु पूर्णिमा वहीं प्रसाद बंटवा दिया। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमको तो पूजन कहीं न कहीं कराना ही है, इतवार को छुट्टी होती, जाना ही जाना है। देखो, रुपया पैसा तो खर्च कर देते हैं बहुत से लोग, तो रुपया पैसा खर्च कर देते हैं तो मिल जाता है उसका आने, लेकिन समय नहीं खर्च करते हैं। कहते हैं ना कि 10वांश खर्च कर दो तो 10 का कई गुना आ जाएगा, देते हैं गुरु महाराज, आ जाता है, लेकिन समय नहीं निकालते हैं। समय का भी 10वांश खर्च करना चाहिए। तो समझ लो कि साल में कितना हम प्रचार प्रसार किए, संगत के लिए कितना काम किए, कितना मेहनत किए, और उसका 10वांश कितना होता है। तो जब कोई अभियान चले तो उसी में समय का 10वांश निकाल लो, तो इतने आदमी हो, अभी देखो कितना काम हो जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बड़े अधिकारी हो, बड़े सेठ साहूकार हो और आप छोटों के बीच में जाओ, उनके झोपड़ी में बैठो, वहाँ कराओ। और जब अपने को आदमी भूल जाता है तब तो वह भी कर लेता है, लेकिन मान सम्मान का अगर आपके अंदर यानी चक्कर है तो आप अपने रैंक के लोगों के यहाँ ही करवा दो, अपने ही समकक्ष लोगों को ही पूजन करवा दो, उन्हीं को नाम धुनी बोलवा दो, तो भी ये होगा कि हाँ भाई आपकी हाजिरी लग जाएगी इस अभियान में। तो ये अभियान को आप लोग तेजी से चलाना पड़ेगा। जो लोग सीधा प्रसारण ऑनलाइन देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सब लोग आज से ही सक्रिय हो जाओ। जहाँ जहाँ पूजन हो रहा है कहीं वहीं पर आप लोग सामूहिक रूप से जहाँ पर इकट्ठा हो वहीं पर आप लोग योजना बना लो और ये चलता रहे। समय परिस्थिति के अनुसार बरसात बहुत हो रही है तो उस दिन न निकलो, रुक जाओ। कोई परिस्थिति है, रोग फैला है, कोई बात है या सरकारी रोक टोक है तो पूरा नियम का पालन करना। आप देखो प्रेमियों, ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार के काम में, अधिकारियों के काम में विघ्न बाधा आए, देश खोखला हो, देश का कोई नुकसान हो, लोगों का कोई नुकसान हो, किसी भी यानी समझो कि धर्म का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो, ऐसा कोई काम मत करना। आप किसी की आलोचना मत करो, आप तो सबको सम्मान दो, इज्जत दो। जब आप यानी उनकी आत्माओं को देखोगे, समझोगे, तब शरीर से आपको न तो प्रेम ज़्यादा होगा न घृणा उनसे होगा। कहते हैं ना कि ना ज़्यादा दोस्ती और ना ज़्यादा दुश्मनी, लेकिन आपसे लोग ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे जब आप निष्पक्ष रहोगे। जब आपके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं रहेगा तो निष्पक्ष जब रहोगे तो सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी महापुरुष आए, चाहे वो तारीख शक्तियाँ रही हों, ऋषि मुनि रहे हों, चाहे संत रहे हों, उन्होंने जब सबको प्रेम दिया, सबके लिए प्रेम की वर्षा किया तो सब लोग उनसे जुड़े रहे। तो वो शिक्षा आपको लेनी चाहिए, गुरु महाराज की शिक्षा आप प्रेमियों को लेनी चाहिए। गुरु महाराज को सब लोग अपना कहते थे,
सब अपने कहते थे हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, हम गुरु महाराज के पास आएंगे, हमको दर्शन मिलेगा। बच्चों को औरतें भूल जाती थी कि हमारे बच्चे कहाँ गए, जब गुरु महाराज निकलते थे दर्शन के लिए और बच्चे अलग खड़े रहते थे हाथ जोड़े हुए, तो समझो कि अंदर से खिंचाव लोगों का करते थे। वो जीवात्माओं को देखते थे, जीवात्माओं का खिंचाव करते थे, तो शरीर की तरफ कोई ज़्यादा नहीं जाता था। इसलिए आप बहुत ही ढंग से रहोगे, सजग रहोगे, सबसे अलग रहोगे। जब आप एक अलग प्लेटफॉर्म बनाओगे तब आपकी कीमत बढ़ेगी, तब आपका मिशन बढ़ेगा, तब आपके गुरु का नाम, आपका नाम आगे हो पाएगा, बढ़ पाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। सबको प्रसाद ले जाना अभी, जब जिसको मौका मिले, बहुत धक्का मुक्की नहीं, आराम से इधर बैठेगा वो उधर गुरु महाराज का फोटो लगा, एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फोटो लगाने कब जरूरत पड़ती है, जब इस मानव मंदिर में दर्शन नहीं होता है उनका। मंदिर बनाने कब जरूरत पड़ती है, जब मानव मंदिर में दर्शन नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाता है, इसलिए फोटो लगाई जाती है, क्योंकि संत मत में गुरु का ही सर्वोपरि स्थान है। गुरु ही सब कुछ होते हैं, तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, इसलिए फोटो लगाया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, तो गुरु का फोटो लगा दिया जाता है। तो आप देखो कि तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत होती है? लोहा देखते हैं तलवार का, और तलवार अगर सोने के म्यान में रखा है तो उसको निकालने के बाद ऐसे फेंक देते, और तलवार देखते हैं, धार देखते हैं कैसी है। ऐसे ही आपको चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे ऐसे ही फोटो लगा हुआ हो जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कोई भी सजावट, कोई भी सादगी को कुछ देखने नहीं। ज़्यादा सजावट कर देते हो तो सजावट ही लोग देख पाते हैं। जाते हैं मंदिरों में, कहते बहुत बढ़िया लाइट जल रही थी, बहुत बढ़िया सजावट थी, यही देख कर चले आते हैं, मूर्ति देख ही नहीं पाते। इतना फूल चढ़ा देते हैं, इतना बढ़िया चमकीला हीरा मोती जैसा कपड़ा पहना देते हैं कि वो मूर्ति का मुँह ही नहीं देख पाते लोग। तो आपको तो बस एक निशाना, जैसे चिड़िया का निशाना उन्होंने लगाया तो फिर वही देखा और कुछ नहीं देखा, ऐसे तमाम इतिहास भरे पड़े। तो वहाँ पर फोटो लगाए, वहाँ पर ले लेना। अभी कार्यक्रम एक प्रार्थना के बाद समाप्त हो जाएगा, एक प्रसाद ले लेना और वो आप ये लेना रक्षा, और यहाँ से जाने के बाद उसी में खरीद करके और छुआ लेना तो ज़्यादा हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के दानुन कौन भूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया की
जाने न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख बालक जानी चूक बिसराए, आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरी आकाश भयाऊ कठोर, मेरी बेरी दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, सुपतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार वार ले जो, फिर नजर बाप गया ही मगोर, गया की नजर करो मेरी ओर, हर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बराबर आदत डाल लो जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने की। रास्ते में जा रहे हो, अंदर अंदर बोलते रहो, घर से निकलो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चाहे 2 ही 3 बार बोल लो, और बोल करके फिर निकलो। उठो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, रात को सोने से पहले बोलो, और घर वालों को बुलवाने की आदत डालो। देखो कितना फायदा दिखता है, हर तरफ से फायदा दिखेगा। और बराबर लोगों को बताते रहो, जहाँ भी दफ्तर में काम करो, जहाँ भी शादी ब्याह में जाओ, जहाँ भी मिलने जुलने जाओ, सबको बताओ कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके देख लो, आजमाइश करके देख लो, फायदा होता है तो बोलना, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ दिन तक लगातार बोलने से फायदा होगा। उनके जब कर्म कटेंगे, जो कर्मी लोग हैं, फायदा तब उनको दिखाई पड़ेगा।
लेकिन अच्छा तो लगने ही लगेगा। 4-6 दिन, एक हफ्ता ही अगर लगातार बोलने लगेंगे तो अच्छा महसूस होने लगेगा। और फिर जब कर्म कर जाएंगे तो धीरे धीरे तकलीफें भी दूर हो जाएंगी और फिर मन इधर आध्यात्म की तरफ, परमार्थ की तरफ लग जाएगा। इसलिए बराबर जो जिस स्तर में हो, बड़े छोटे मध्यम श्रेणी जिनको कहते हैं, जिस स्तर में हो, व्यापारी हो तो व्यापार लाइन में, अधिकारी हो अधिकारी लाइन में, काश्तकार हो काश्तकार लाइन में, सबको जिस लाइन में हो सबको बताओ। अपने समकक्ष लोगों को बताने में संकोच मत करो। जो भलाई की चीज है, प्रभु का नाम है, उसको बताने में, उसको बुलवाने में आपका भी फायदा होगा और उनका भी होगा। तो बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज के दया से ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम आपका हरियाणा में होता था, तो यहाँ पर अपने दिल्ली वाले, हरियाणा वाले और आप लोग बहुत ही कम समय में 2 दिन में ये व्यवस्था जो हो पाई थी। प्रकृति ने भी साथ दे ही दिया। थोड़ी देर के लिए कल बरसात आई थी, और अगर सावन के महीने आज लग रहा है कल, और रात पूर्णिमा को बरसात न हो, सूखा सूखा रहता तो सब सूखा ही मन रहता लोग। और थोड़ा सा ये जो बरसात भी हो गई, अच्छा रहा। देखो ये संपन्न हो गया है। जन्माष्टमी कहीं होगी, कहा तो है कई लोगों ने, लेकिन अभी विचार करता हूँ स्वास्थ्य के हिसाब से कहाँ पहुँच पाऊँगा, क्योंकि उम्र मेरी 73 साल की हो गई, शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो अब बहुत संभल के चलना रहता है, करना रहता है। तो आप देखते हैं, आपको खबर लग जाएगी जन्माष्टमी की। तो अगर नहीं पहुंच पाते हो तो ये यहाँ से प्रसारण सीधा करते हैं, तो आप सुन सकते हो अपने यहाँ। सिस्टम समझ लेना पढ़े लिखे लड़कों से, तो वो बता देंगे, सुन सकते हो जन्माष्टमी क्या चीज़ है, कैसे जीवात्मा बंधी है 8 गांठों में, जन्म इसका कब होगा, अष्टमी 8 गांठों में बंधी है, इसका जन्म कैसे होगा बताया जाएगा, तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।